कुंडली के 10वें भाव में सूर्य, क्या इसके मायने हैं? क्या इससे फायदा होता है या नुकसान होता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और स्वागत है आपका आप ही के चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि इस सीरीज में, जिस पर हमने सन की अलग अलग भाव में जो पोजीशंस हैं उसके मतलब डिस्कस करे हैं, और ये इस सीरीज का 11वां वीडियो है। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आपने जो पहले 10 वीडियोस हैं उन्हें देखा है और आपको अच्छे लगे हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं कि कुंडली के 10वें भाव में जब सूर्य होते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग जानते ही होंगे कि ज्योतिष में 10वां घर करियर, पब्लिक लाइफ और समाज में व्यक्ति की प्रतिष्ठा यानी कि रेपुटेशन से जुड़ा हुआ है। यदि कुंडली के 10वें घर में सूर्य अच्छी स्थिति में है तो ये कई शुभ परिणाम देगा। इसके फलस्वरूप ये जातक को बुद्धिमान, विद्वान और प्रसिद्ध बना देगा। ऐसा व्यक्ति धनवान और आत्मविश्वास से भरपूर होगा। जातक अपने करियर में बड़ी सफलता हासिल करने वाला व्यक्ति होगा। जब बेनिफिक यानी कि शुभ सूर्य इस घर पर कृपा करते हैं तो यह महत्वाकांक्षा यानी कि एस्पिरेशंस एंड एम्बिशंस, अधिकार यानी कि अथॉरिटी और एक्सेलेंस की खोज के मामलों को रोशन करता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे जातकों के नेचर, पर्सनालिटी ट्रेट्स, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, फैमिली और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। कब? जब सूर्य कुंडली के 10वें भाव में होंगे। तो सबसे पहले पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड नेचर। 10वें घर में सूर्य वाले व्यक्ति मजबूत और महत्वाकांक्षी स्वभाव के होते हैं। प्राय ये उदार चरित्र एवं धन्यवान व्यक्ति होते हैं। वे अपनी व्यवहार कुशलता के लिए प्रसिद्ध होंगे। जातक अपनी उदारता के लिए लोकप्रियता हासिल करेंगे। वे अपने चुने हुए क्षेत्र में यानी कि फील्ड में मान्यता यानी कि रिकग्निशन और फेम, सफलता और अधिकार यानी कि अथॉरिटी प्राप्त करने की इच्छा से मोटिवेटेड रहते हैं। उनके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास, नेतृत्व के गुण और जिम्मेदारी लेने की स्वाभाविक क्षमता झलकती है। 10वें घर में सूर्य के कारण व्यक्ति अक्सर एक्सेलेंस अचीव करने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं और एक स्थायी विरासत छोड़ने तक के लिए प्रेरित हो सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए एक जातक है जिसका सूर्य 10वें भाव में है और उनके पिताजी पहले से ही बहुत बड़े सर्जन या डॉक्टर हैं और उनके दादाजी बहुत बड़े जज या वकील थे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये जातक कहेगा चलो ठीक है, घर में सब कुछ है, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धन संपत्ति, जायदाद है तो मैं आराम करता हूँ। नहीं, ये उसे छोड़कर समाज में अपना स्थान बनाने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं हेल्थ एंड वाइटलिटी की। 10वें घर में सूर्य की प्लेसमेंट मजबूत स्वास्थ्य और जीवन शक्ति में योगदान करती है। ये व्यक्ति अपनी प्रोफेशनल परसूट्स यानी कि प्रोफेशनल गतिविधियों और अपने करियर में अचीवमेंट की भावना से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब है कि इन्हें एनर्जी कहाँ से आती है? इन्हें एनर्जी यहाँ से आती है कि मेरी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स हो रही है, मुझे नेम, फेम, रिकग्निशन मिल रहा है। पर इन्हें एक ज़रूरी चीज़ का ध्यान रखना होगा कि निरंतर फिजिकल और मेंटल वेलबींग को सुनिश्चित करने के लिए एक हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस को बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इन्हें तनाव से संबंधित मुद्दों के प्रति सचेत रहना चाहिए और अपने व्यस्त जीवन में सेल्फ केयर को प्राथमिकता देनी चाहिए। अब बढ़ते हैं करियर एंड एम्बिशंस की ओर। ऐसे व्यक्ति सरकारी पद पर आसीन हो सकते हैं, सरकार द्वारा सम्मानित हो सकते हैं या स्वयं सरकार का हिस्सा हो सकते हैं। 10वें घर में सूर्य होने से व्यक्ति करियर में एक्सेलेंस प्राप्त करते हैं जो उन्हें लोगों की नज़र में रखता है। यानी कि आप एक सेलिब्रिटी या एक छोटे मोटे सेलिब्रिटी, एक स्टार बन सकते हैं। वे लीडरशिप, मैनेजमेंट, पॉलिटिक्स या ऐसे प्रोफेशन को चुनते हैं जहां पर जो रोल उन्हें दिया गया है उसमें वह सफल हो सके और वह रोल उन्हें अपने स्किल सेट को लोगों के सामने एग्जिबिट, प्रदर्शन करने की अनुमति देता है।
उनकी महत्वाकांक्षाएं अक्सर, जैसे कि मैं बार बार कहता चला आ रहा हूं कि उनकी महत्वाकांक्षाएं अक्सर उन्हें रिकग्निशन प्राप्त करने, प्रोफेशनल सीढ़ी चढ़ने और अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने से जुड़ी होती हैं। इनके लिए सफलता का अर्थ है पोजीशन ऑफ अथॉरिटी प्राप्त करना और अपनी इंडस्ट्री या सोसाइटी पर छाप छोड़ना। दोस्तों, जहां करियर की बात आती है तो मुझे एक पॉइंट याद आता है कि क्या आप भी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी आदि को करियर या हॉबी के रूप में देखना चाहते हैं? तो आपका स्वागत है, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। हमने बड़ी ही मेहनत से 4 अलग अलग वीडियो कोर्सेज बनाए हैं। ये बहुत इन डेप्थ हैं और ये कोर्सेज हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेमेडियल मेजर्स और प्रश्न शास्त्र। प्रश्न शास्त्र के मामले में मैं कह सकता हूं कि शायद ये भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का पहला वीडियो कोर्स है। सैकड़ों लोगों ने इन वीडियो कोर्सेज को लेकर लाभ उठाया है, आप भी उठा सकते हैं। बात करते हैं रिलेशनशिप एंड फैमिली डायनामिक्स की। पर्सनल रिलेशनशिप में वो व्यक्ति जिनका सूर्य 10वें घर में है अपने करियर और पब्लिक इमेज को प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। ये बात तो तय हो गई। तो इसलिए वो ऐसे पार्टनर को तलाशते हैं जो उनके महत्वाकांक्षा या फिर महत्वाकांक्षी स्वभाव की सराहना करे, अप्रिशिएट करे और उनके प्रोफेशनल एंडेवर्स को सपोर्ट करे। संक्षेप में, जब इनके सामने अपने जीवन साथी को चुनने का प्रश्न आता है तो फिर ये कोई समझौता नहीं करते। न केवल इनका लाइफ पार्टनर परिपूर्ण होगा बल्कि उनके भी जीवन में उच्च लक्ष्य और ऊंची दृष्टि होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप भी अपनी ही तरह अपने लाइफ पार्टनर को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं। अब एक मुश्किल है, हाई प्रोफाइल करियर की मांगों को पर्सनल रिलेशनशिप के साथ बैलेंस करना एक चुनौती है, जिसके लिए उन्हें कॉन्शियस एफर्ट्स करने की आवश्यकता होगी। परिवार में ये जातक एक लीडरशिप का रोल प्ले कर सकते हैं, अपने प्रियजनों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, यानी उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं और उन्हें जीवन में स्टेबिलिटी प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि क्या आप भी मुझसे ज्योतिषीय सलाह लेना चाहते हैं? अगर हां तो आपका स्वागत है। आपकी स्क्रीन पर चल रहे अभी जो नंबर है उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कार्यालय का समय है सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक, रविवार की छुट्टी होती है। एक चीज़ आपको सुनिश्चित करनी होगी कि आपके पास आपकी सही डेट ऑफ बर्थ, टाइम बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और हाँ, हम मुफ्त सलाह नहीं देते हैं, तो इसलिए ये पेड कंसल्टेशन ही होगी। चलिए अब बात करते हैं फाइनेंशियल मैटर्स की। 10वें घर में सूर्य होने पर व्यक्ति अक्सर फाइनेंशियल सक्सेस का आनंद लेते हैं, खासकर जब उनका करियर उनके पैशन और एक्सपर्टीज के साथ जुड़ा हो। अगर जो लोग नहीं समझे, मैं उसको बता देता हूं कि मान लीजिए किसी को म्यूजिक का शौक है और उसका प्रोफेशन भी म्यूजिक से ही जुड़ा हुआ है और उन्होंने म्यूजिक में ही ट्रेनिंग ली है, तो उनके बहुत सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ये लोग फाइनेंशियल मैटर्स में एक स्ट्रैटेजी के साथ काम करते हैं और ऐसे वेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं जो उनकी पब्लिक इमेज और प्रोफेशनल रेपुटेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे जातकों को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए वेल्थ और रिसोर्सेस का बहुत ही इंटेलिजेंटली मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। और दूसरी जाहिर बात है कि ये लोग अपनी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स और रिकग्निशन के माध्यम से ही बहुत सारा धन अर्जित कर सकते हैं, वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। अब इसको सम अप करते हैं। 10वें घर में सूर्य व्यक्ति के करियर, सार्वजनिक जीवन और महत्वाकांक्षाओं पर प्रकाश डालता है। सक्सेस और रिकग्निशन की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर ये व्यक्ति अपने चुने हुए क्षेत्र में एक्सेलेंस के लिए प्रयास करते हैं। प्रोफेशनल परसूट्स और पर्सनल रिलेशनशिप के बीच संतुलन बना के रखना एक प्रमुख चुनौती होती है इन लोगों के लिए।
10वें घर में सूर्य वाले लोगों के लिए लीडरशिप की भूमिका निभाना और समाज पर एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ना, प्रभाव डालना उनके लिए बहुत ही स्वाभाविक होता है। उनके लिए सफलता केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, यानी कि पर्सनल अचीवमेंट नहीं है, बल्कि एक कम्युनिटी के लिए, समुदाय के लिए उनकी योगदान है। वो एक ऐसी विरासत छोड़ते हैं अपने पीछे जो समय की कसौटी पर खरी उतरती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर लिख के मुझे बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मैं हर एक कमेंट को स्वयं पढ़ता हूँ।